और फिर एक दिन बिना शोर के मुझे लगा काशी ने दोबारा पुकारा है। क्यों? शायद कुछ अधूरा रह गया था, या कोई उत्तर जो अब तक प्रश्न बना हुआ था। शायद इस बार देखना नहीं, समझना है। कहते हैं काशी बुलाती नहीं, वो संकेत देती है, और जिसे संकेत मिल जाए उसका आना तय है। चलिए, इस पुकार के साथ आप भी चलिए घाटों की उन सीढ़ियों तक जहां हर कदम एक कहानी है, उस सच तक जो दिखता नहीं, महसूस होता है। इस यात्रा में सिर्फ काशी नहीं खुलेगी, शायद हमारे भीतर का कोई द्वार भी खुल जाए। तैयार है? क्योंकि अब शुरू होती है कालातीत काशी की असली कहानी। हर हर महादेव। कहते हैं माँ पार्वती और बाबा विश्वनाथ पूरे संसार के भ्रमण के बाद जब इस शहर में आकर बैठे तो एक प्रकाश की उत्पत्ति हुई। उसी प्रकाश को संस्कृत में काश कहा जाता है, तभी से नाम पड़ा काशी। बनारस उर्दू का वर्ड है और वाराणसी वरुणा और अस्सी का मिलन वाराणसी कहलाया। लेकिन असली नाम तो इस शहर का है आनंदधाम। आनंदवन की इन गलियों को घूमने के बाद हम बाबा के दर्शन की अनुमति लेने माँ के पास पहुंचे, जो बाबा की भी शक्ति है। माँ विशालाक्षी शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में से ये शक्तिपीठ तीसरे स्थान पर है। माता जी जो है त्रेता युग में सती नाम था इनका, और इनका विवाह जो है भगवान शिव से हुआ था। और सती के पिताजी जो थे वो दक्ष थे। तो दक्ष ने एक बार बहुत बड़ा सभा किया, उसमें सारे देवतागण आए, भगवान शिव भी गए। भगवान शिव ने उनको प्रणाम नहीं किया और बैठ गए आसन पे। और दक्ष को जो है उसी बात का बहुत बुरा लगा, क्रोधित हो गए। उन्होंने कुछ अशब्द भी प्रयोग किया शिव जी को। दक्ष ने कहा कि तुम क्यों आई हो? तुम्हारा पति मुर्दों की भस्म पोतता है, नंग धुरंग रहता है, क्यों आई हो? तुमको तो बुलाया भी नहीं गया था। क्रोधित होकर अपने को अग्नि प्रकट किया, वहाँ पे अग्नि प्रकट करके अपने आप को भस्म कर लिया उसमें। भद्रकाली और वीरभद्र दोनों पहुँचे, दक्ष यज्ञ को तहस नहस कर दिए। दक्ष का सर काट के हवन कुंड में डाल दिए। जो ऋषि मुनि आए थे सबको मारे पीटे भी। देवता लोग चले गए अपने अपने निवास स्थान पे। यज्ञ भंग हो गया। उसके बाद भगवान शिव का क्रोध शांत नहीं हुआ, स्वयं पहुंचे और माता के जलती हुई शरीर को कंधे पर लेके आकाश मार्ग में दौड़ने लगे। अब सभी देवता लोग परेशान हो गए कि ये तो क्रोधित हो गए हैं, विनाश कर देंगे। ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु जी के पास गए देवता लोग। उन्होंने कहा कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, आप लोग विचार करिए क्या करना है। गए थे यज्ञ का भाग लेने, भोगिए। बहुत कहने पे तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा करो कि माता को ही याद करो, सती को। सती को याद किया गया, माता वहाँ प्रकट हुई। माता ने कहा कि ऐसा है, विष्णु से कहा कि आप
मेरे शरीर को अपने चक्र से काट काट के गिराइए। जहाँ मेरा अंग गिरेगा शक्तिपीठ स्थान होगा, और एक बार दर्शन करने से उसके पूर्व के सारे पाप किए नष्ट हो जाएंगे। यहाँ मृत्यु भी आनंद में विदाई लेती है। कोई खुद को सजाता है, कोई अपने स्थान को सजाता है, कोई सुर लगाता है तो कोई अपनी धुन में रहता है। जहां भी नजर डालो काशी आनंद में रहता है। काशी के भक्त सबसे अलग, कोई दास भाव में भोले को पूछता है तो कोई सखा भाव में, तो कोई शिशु भाव में। जैसी जिसकी प्रकृति ऐसी उसकी भक्ति। अनोखी ही भक्ति है। घूमते घूमते एक भक्त की आवाज कानों में आ गई, गा राजा जगह जगह हो भोले, पार्वती के सूतेदा, के देखे कहुरा, तुम्हें देखे बाल बच्चा देखे कि अन्नपूर्णा देखे, जो काशी को खियावे, उठ यार। ऐसे बात करने की ताकत सुप्रीम पावर से एक काशी में ही देखने को मिलेगी। मस्त रहा मस्त करा बेटा, यहाँ के भक्त भोले को ही आशीर्वाद देते हैं। एक पुजारी जिसने जीवन के सभी रंगों को देखा, वैभव भी देखा, ईश्वर की सेवा में है। तो दूसरी तरफ एक विरक्त सन्यासी और निर्मोही के दृष्टिकोण में ईश्वर कैसे है, ये जीवन कैसा है। बाबा, आप सन्यासी हैं और सन्यासी बेहतर समझ पाते हैं कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है। हम तो बेटे इस संसार में जब आए हैं तो कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे पहले खबर ये चीज की होती है ना। हम आगम से आए हैं और निगम को जाएंगे। मृत्यु सत्य है, हम जो देख रहे हैं सब झूठा है। हम लोग नाम की परख के लिए आप किस नाम से तरण तार हो जाए, हम किस नाम से तरण तार हो जाए, इसलिए नाना पंथ जगत में दिए गए हैं। नाना पंथ जगत में निज निज गुरु भावे, सब अलग अलग ही गुरु है। क्यों है? क्योंकि आचार्य संहिता गुरु पद्धति से है ही नहीं। राम भगवान के पास पैसा की कमी थी कि कृष्ण भगवान के पास पैसा की कमी थी? वो अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़े? वो गुरुकुल में क्यों रहे? आज तो माता पिता बच्चों को जैसे फूल का गुलाब बना के पैदा कर रहे हैं, और जिसका रिजल्ट है कि वो गुलाब कांटों में चुभ रहा है, उसको सहन कर रहे हैं। रोज रोज मंदिर में जाते हैं, जिस पत्थर को हम रख दिए वो शंकर भगवान बन गए, और हम वहां जाते इंसान नहीं बन पाते हैं। काशी मुक्ति का एक नगरी मानी जाती है। मुक्ति तो मनुष्य के मन के विचार से है, मुक्ति काशी से नहीं ना है। भोलेनाथ की कृपा से मुक्ति धाम है, लेकिन मनुष्य मुक्त अपने कर्ज मर्ज फर्ज तीन तो विषय है, इसी से मुक्त हो जाए तो समझना हम मुक्त है। संसार के पास माया का धन बहुत है, लेकिन सब कष्टिक काया है। बताओ काया धन लेके क्या करेंगे, जिसमें रोना ही है। हम तो देख रहे हैं कि हम पश्चिम सभ्यता को अपनाते हुए अपनी संस्कृति को और सम्मान को भूल गए, जिसका सजा आने वाली हमारी पीढ़ी और ज्यादा ही भोगेगी। अगर आज ना सुधरे तो फिर नहीं सुधरेंगे। मनुष्य को जीने का कर्ज मर्ज फर्ज से उत्तीर्ण रहना चाहिए, है ना। आज का मनुष्य का स्वभाव ही कुछ ऐसा हो गया कि आज का मनुष्य अब आदर करने से खुशामद को समझता है, उपकार करने से अस्वीकार करता है, प्यार करने पे आघात पहुंचाता है, विश्वास करने पर हानि पहुंचाता है, क्षमा करने पर दुर्बल समझता है, आश्रय देने पर सर पे चढ़ जाता है। क्या यही चरित्र है हमारे मानव धर्म का? तो फिर क्यों ऐसा करता है? जान जान ढिठाई करता है और फिर पीछे पछताता है। किस बात से पछताता है? मनुष्य हम अच्छा बुरा खुद ही खुद को समझते हैं। खुद में ही निर्णय करने के लिए मन एक ऐसा कंप्यूटर है
जो दोनों बातों को बता देता है। नए नए का ऐसे चित्र है जो दोनों रास्ता को दिखा देता है। फिर भी हम गलती करें, हम भी तो मनुष्य थे, पढ़े लिखे, पढ़ने लिखने के बाद समझे सब कुछ व्यर्थ है। हम लोग का जो जीवन है औरों के भरोसे है, अपने ही एक साथ नहीं फिर संसार अपना समझ बैठे। कैसी मोहब्बत है, तुम ले जा सकती हो कुछ? मैं ले जा सकता हूँ। अब नेकी तेरे साथ चलेगी, यहाँ से लेकर वहां तक। क्या जाएगी? नेकी तेरे साथ चलेगी, सिर्फ अपने कर्म साथ जाएंगे। कर्म भी नहीं जाता, वो आप ही करता कराता है मेरा बेटा। तुम एक सांस लेती जब हो उसकी मर्जी से, देखती हो उसकी मर्जी से, बोलती हो उसकी मर्जी से, करती कराती उसकी मर्जी से। तुमने किया ही क्या? वो पाप पुण्य दोनों करता है और मैंने किया बोल के आप सब तुम करती हो, इसलिए तुम मुजरिम हो। किसको भगवान आप समझ बैठी हैं? शिव भगवान, कृष्ण भगवान तो गौतम बुद्ध भगवान तो शंकर, इतनी ही सबका इमेज होना चाहिए, ये तो बात नहीं है ना। अब भगवान क्या है? भाते भूमि, गाते गगन, वाते वायु, आते अग्नि, नाते नीर, ये तत्व ही भगवान है। अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख अगर मैं आपसे पूछूं वो क्या होगी? रमत की सीख तो है, चलो फिरो तो थको नहीं, देखो भालो तो तको नहीं, बोलो चालो तो बको नहीं, खाओ पियो तो छको नहीं। अब समुद्र का पानी पी के तो नमकीन नहीं बताया जा सकता ना, इसलिए चख के ही जान लेना चाहिए कि दुनिया कैसी है। जो अंधकार में जी रहे हैं, भ्रम में, उनसे निकलना चाहिए। ये ना संसार मेरा, संसार में सिर्फ निस्वार्थ परोपकार ही तुम्हारा है, जो कि करने के लिए कोई एग्री है ही नहीं। सबको सम देखने की दृष्टि किसी मनुष्य के अंदर हो ही नहीं रही है। मेरा तेरा कुत्ते का तरीका आधार कार्ड बना दिया, मनुष्य की पहचान बता रहा है। तो वो मणिकर्णिका घाट वाली मृत्यु, ये तो शरीर की हुई। आत्मा तो न पापम न पुण्यम न कर्मम न धर्मम सदा सत्य सच्चिदानंद रूपम, इसको ना कुछ भी नहीं कर सकते। इसमें ये तो आत्मा ही हमको ज्ञान देती है जीव में आकर कि ये शंकर भगवान है, ये भगवान है। काशी सिर्फ एक नगर नहीं, एक सिद्धांत है। ईड़ा, पिंगला और सुषमा, ये तीनों जब एक होते हैं तब बनती है काशी। हर गली में मंदिर है, हर मोड़ पर कहानी है। यहाँ हर शिवलिंग एक अनुभव है, हर घाटों का अपना एक सच है। कहावत है काशी के लिए, अगर घर से आप 1 क्विंटल चावल लेकर निकलते हैं, शाम होने तक वो चावल खत्म हो जाएंगे, लेकिन काशी के मंदिर पूरे ना हो पाएंगे। कहा जाता है काशी त्रिशूल पर टिकी हुई एक नगरी है। यहाँ कई सवाल मन में आते हैं, लेकिन आप जानते हैं उन सवालों का जवाब आपको खुद ढूंढना होगा। और फिर इन्हीं सवालों के बीच अब बारी थी काशी के सबसे गहरे सच की, मणिकर्णिका घाट। यहाँ महिलाएं वर्जित हैं, इसलिए मैंने अपनी टीम को भेजा। लेकिन शायद महादेव चाहते थे मैं इस सत्य से दूर ना रहूं। आप कर्ता नहीं माध्यम हैं। ये हम कैसे भूल जाते हैं कि काशी को 2 भावों को साथ लेकर जिया जाता है। एक, अपने जीवन के सत्य को क्षण क्षण देखते हुए, तो एक जीवन के सफर में ईश्वर को याद हम ढोल डमरू के साथ भी करते हैं। एक,
मोह से लिप्त होकर भी ईश्वर अपने होने का अनुभव कराते हैं, तो तुरंत ये एहसास भी कराते हैं ये सब अस्थायी, अल्पकालिक है। अब बारी थी गंगा माँ की आरती की, उस दूसरे भाव की जिसमें काशी जीता है। अब समय आ चुका था। बाबा की नगरी घूमते घूमते अब बाबा के घर में प्रवेश करने का, और इतने भक्तों की भीड़ को कैसे व्यवस्थित किया जा रहा है ये जानने का। तो इसके लिए हम बात करेंगे यहाँ के CEO श्री विश्वभूषण मिश्रा जी से। आपका स्वागत है बाबा के घर में। सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर। बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। आपका बहुत स्वागत है श्री काशी विश्वनाथ धाम में। ये हमारा जो ललिता घाट का तट है, माँ गंगा के किनारे, आपका नाम भी दामिनी है, तो बहुत स्वागत है आपका जी। आप कैसे देखते हैं काशी को? इस वक्त हम महादेव के आलिंगन में हैं। काशी आपके लिए क्या महत्व रखती है? सबसे पहले मैं यही पूछूंगी। काशी एक भौतिक नगर तो है ही, लेकिन अगर मैं थोड़ा शास्त्र का अध्ययन करने वाला व्यक्ति हूँ, शास्त्र में विश्वास भी करता हूँ, तो अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो शास्त्र में काशी एक कोड है जिसे हमें समझने के लिए डिकोड करने की आवश्यकता पड़ती है। और सनातन सिद्धांत जितने हों सारे एक कोड में। हमारा प्रत्येक नगर, प्रत्येक सिद्धांत, प्रत्येक पूजा पद्धति वो एक ऐसा गूढ़ रहस्य लेकर बैठी हुई है जिसे आपको सुलझाना पड़ता है उसे समझने के लिए। तो हम जब काशी की बात करेंगे तो काशी की सबसे जो सरल परिभाषा बताई गई है वह स्कंद पुराण में 5वें सर्ग में आता है कि महर्षि जाबाली को उद्धृत किया गया है वहाँ, और बताया गया कि काशी में 80 नदी ही इड़ा नाड़ी है, वरुणा नदी पिंगला नाड़ी है और काशी सुषुम्ना है। तो ये योग की जो सिद्धियाँ होती हैं उनमें नाड़ी है। तो आप ये समझिए कि इड़ा पिंगला को सिद्ध करने के बाद सुषुम्ना में स्थित होना काशी में होना है। और इस भाव में कहा गया कि काशी में मृत्यु होने से, काशी में देह त्याग करने से मोक्ष प्राप्त होता है जी। तो आप जब इड़ा और पिंगला को सिद्ध करके सुषुम्ना में स्थित हो जाते हैं तो यह काया काशी हो जाती है। और उस काशी में स्थित जो जीवात्मा होती है जब उस देह का त्याग करती है तो सीधे मोक्ष को प्राप्त करती है, क्योंकि इड़ा पिंगला और सुषुम्ना को शांत करके उनमें स्थित हो जाने से, सुषुम्ना में स्थित हो जाने से कर्म के बंधन कटते हैं और जीवात्मा शुद्ध चैतन्य आत्मा बनती है, तो साक्षात शिव स्वरूप। तो काशी में शिव इस भाव में विराजते हैं। क्या बात है मिश्रा जी, आप भक्त के नाते तो कई बार महादेव के दर्शन के लिए आए, आशीर्वाद के लिए आए, लेकिन एक प्रशासनिक पद के बाद जब आपने यहाँ प्रवेश किया तो पहला लक्ष्य क्या था? या फिर आप एक
सामान्य व्यक्ति के तौर पर क्या सोचते थे काशी में क्या बदलाव होना चाहिए, क्या व्यवस्थित होना चाहिए, और आपने उसको सबसे पहले आकर उसकी पहल की, ऐसा कुछ याद है? महादेव जब योजना बनाते हैं, मुझे लगता है कि जो ये कॉस्मिक आर्डर है, पूरा जो ब्रह्मांड की योजना है, और हम लोग अगर शुद्ध चैतन्य आत्म के रूप में देखें तो हम सभी शिव हैं। और आप जब शिव में विश्वास रखते हैं, शिव में विलीन होते हैं, स्वयं को शिव स्वरूप मानते हैं और पूरे ब्रह्मांड को शिव स्वरूप मानते हैं। कहा गया, शिव पुराण में वर्णन है कि शिवलिंग क्या है, तो कहा गया कि काशी का कण कण शिव है, शिवलिंग है, सभी भक्त शिवलिंग हैं, सभी वनस्पतियां शिवलिंग हैं, सभी कीट पतंगे जीव शिवलिंग हैं, और पूरी पृथ्वी शिवलिंग है, सूर्य शिवलिंग है, सौरमंडल शिवलिंग है, पूरा ब्रह्मांड ही शिवलिंग है, यानी शिव ही अभिव्यक्त हो रहे हैं सर्वत्र। तो मेरे लिए तो बड़ा ये अद्भुत था कि मैं जैसा मैं कई बार बता चुका हूँ कई अलग अलग मंचों से, कि मैं तीर्थ यात्रा के नाम पर केवल यहीं काशी के प्रति मेरा अनुराग हुआ, काशी विश्वनाथ जी के प्रति अनुराग हुआ, यहाँ बार बार आना हुआ। और जब प्रशासनिक रूप से मुझे यहाँ उत्तरदायित्व मिला तो शिव ने मुझे यह अहंकार होने नहीं दिया, इस देह को, इस चित्त को अहंकार होने नहीं दिया कि मैं तय करूँगा। मैं ज्वाइनिंग दे रहा था और उसी समय एप्लीकेशन लिख ही रहा था, इसी बीच में व्हाट्सएप पर मैसेज आया। जब मैंने चेक किया तो ये पाया कि आदेश आया है कि जो व्यास जी का तहखाना बहुत दिनों से बंद था ज्ञान व्यापी परिसर में नीचे वाला, माननीय जिला जिसका आदेश आ गया है कि उसको खुलवाना है। तो समय इतना कम था, मैं शाम को 3-4 बजे बैठकर ज्वाइनिंग दे रहा हूँ और उसी दिन हमको तहखाना खुलवाना है। तो हम सीधे उसी योजना पर लग गए कि जिस स्थान पर बहुत दिनों से पूजा नहीं हुई है और जो देवता का प्राचीन स्थल है उसे तत्काल खोलकर वहां रात्रि तो हम कह सकते हैं शिव ने अपने भक्त का चयन किया। मान सकते हैं कि उस दिन वह होना था, उससे ठीक पहले मुझे बुला लेना यहाँ पर, ये भगवान की दिव्य योजना रही होगी। निश्चित रूप से उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय से लेकर जो हमारे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो तत्कालीन आयुक्त महोदय थे, इन सबकी भूमिका रही होगी। लेकिन उन सबके मन में यह विचार जो है शिव की प्रेरणा से आया होगा कि इस व्यक्ति को यहाँ ले आओ। कहते हैं कि काशी में तीनों काल का दर्शन एक साथ होता है, काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, और इस कालातीत शहर के आप अधिकारी। इसे, इन तीनों कालों को आप कैसे देखते हैं, आपका क्या अनुभव रहता है? हम लोग अभी वहां से यहाँ आ रहे हैं जी, हमारे लिए वह स्थान पीछे है और यहाँ हम आगे हैं। हम अगर वहां दोबारा जाएंगे तो ये पीछे हो जाएगा, वो आगे हो जाएगा जी। ऐसा इसलिए हो कि स्थान में विचरण करने की क्षमता हमारे पास है, काल में विचरण करने की क्षमता हमारे पास नहीं है। जो समय बीत गया है हमारे लिए, हमारी दृष्टि से, इस देह में बंधी हुई आत्मा के लिए लगता है वह बीत गया है। जिसके पास वह क्षमता होगी उसके लिए काल परिवर्तित होता भी है क्या? क्या भूत है, क्या वर्तमान है, क्या भविष्य है? अगर मैं पीछे जाऊंगा तो ये भूत हो जाएगा, मैं आगे मेरी दृष्टि से पीछे जाऊंगा और मेरी दृष्टि से आगे जाऊंगा तो ये भूत हो जाएगा जो आज वर्तमान है। तो काल भी बिल्कुल वैसा ही एक डायमेंशन है, जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जैसे दूरियां हैं, वैसे ही काल है। तीसरी कक्षा में थे आप जी। जब आपने महाभारत को पहली बार पढ़ा, क्या प्रभावित किया आपको? उस समय कहानी के रूप में पढ़ा, उसका मर्म अब धीरे धीरे समझ में आता है। जैसे गीता भी मैंने पढ़ा, मुझे लगता है मैं कक्षा 4-5 में रहूंगा तभी पढ़ी, समझ में नहीं आया था, बस ये कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन जी ने सुना। अब आज के समय में वो गीता का जो अर्थ है ना, वो आपके ऊपर करता है जी। तो शास्त्रों के साथ अच्छी बात यह है, मैं अपने बच्चों को भी प्रेरित करता हूँ, बाकी युवाओं को भी कहता हूँ, शास्त्र को पढ़ते रहिए जी। उसका अर्थ आपको समझ में तब आएगा जब शिव की योजना का अनुभव होगा। लेकिन पढ़ना आपकी साधना है, साधना नहीं करोगे तो समझ नहीं। बाकी अधिकारियों से आप वाकई काफी भिन्न हैं, और अधिकारी लक्ष्य एक सोच कर रखते हैं, चाहे आर्थिक हो चाहे जो भी हो, लेकिन आपके अंदर एक भक्त भाव, संवेदनाएं, ये मैंने पाई। ये उसका कारण क्या है कि आपको ये माया प्रभावित नहीं कर रही? महादेव की योजना है। मैं मुक्ति की तरफ अगर भाव आ रहा है, उस तरह की संवेदना आ रही है जी। इस सेवा में भी महादेव ने रखा, यहाँ पर पोस्टिंग दी हुई तो महादेव, आगे भी कहीं और करेंगे तो महादेव करेंगे जी। और मुझे लगता है कि यह भाव भी अगर आ रहा है तो उनकी कृपा ही है जी। अंत में हमारा धर्म ये कहता है कि हम साधना करते हैं, अध्ययन करते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु यह भाव भी कृपा से ही उत्पन्न होता है, जिसको है तो की कृपा कहा गया है। तो भौतिक दृष्टि से उसमें भी विश्वास है, आध्यात्मिक दृष्टि से लगता है चूंकि कि सब कुछ नियत है उसके अनुसार होता जा रहा है, अपने हाथ में संकल्प स्वातंत्र है और यानी तत्क्षण इस समय मेरी दिशा क्या होगी बस ये तय करना मेरे हाथ में है, और वो दिशा तय करते हुए अपनी दिशा को आनंद की अवस्था में मैं रखूं, ये प्रयास अपनी तरफ से आप कर सकते हैं और अंत में वह प्रयास भी होता महादेव के ही अनुसार है।
तो सब कुछ उन पर छोड़ दीजिए तो सब आनंदमय हो जाता है, मुझे क्या ऐसा बात लगता है। मिश्रा जी, आपने बाकी शहरों में भी अपनी सेवाएं दी हैं, तो क्या काशी प्रशासनिक तौर पे अलग दृष्टि मांगता है? मैं बाकी शहरों की बात करूं तो मैं कहता हूं जीवन की योजना आपके हाथ में होती नहीं है। मेरा जन्म अयोध्या में हुआ है। प्रशासनिक सेवा में आते हुए कई नौकरियां मैंने छोड़ी दी हैं। मेरे कुल 13 सिलेक्शन थे, चौथी नौकरी जो मैं कर रहा हूँ। इस सेवा में आने के बाद जो उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा है, इसमें मुझे मथुरा में कार्य करने का अवसर मिला। लखनऊ मेरी कर्मभूमि रही है, पढ़ाई मेरी वहाँ से हुई थी, डीयू से पहले यहाँ पढ़ा था। तो लखनऊ में मेरी पोस्टिंग होती है, या फिर मथुरा में मुझे कार्य करने का अवसर मिला। फिर लखनऊ से दोबारा ट्रांसफ़र हुआ तो प्रयागराज में कुंभ के समय जाने का अवसर मिला 2019 वाले कुंभ में, और फिर मुझे काशी आने का अवसर मिला। तो अगर उसके धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो सनातन धर्म के अनुसार उत्तर प्रदेश की सीमाओं में तीर्थराज प्रयाग है और 3 मोक्षदायिनी नगरियां हैं जो सप्त नगरियां हमारे का सप्तपुरी कही जाती हैं। वह काशी, मथुरा, अयोध्या है। तो अयोध्या में जन्म के बाद मुझे मथुरा और काशी में ही कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अरे क्या बात है। तो धर्म नगरी में काम करने का एक, मैंने कहा कि चुनौती जैसा लगता नहीं, सहज भाव में रही है। परंपरा और प्रगति, क्योंकि ये शहर विकास भी मांगता है, तो उसके बीच में समन्वय स्थापित करना ये कैसा है? मैं पुनः कहूँगा कि महादेव विचार देते हैं और हो जाता है। आपको उदाहरण देता हूँ। काशी बहुत प्राचीन शहर है, प्राचीन नगर है, और इस प्राचीन नगर की प्राचीन परंपराएं हैं। बहुत सारी परंपराएं बीच में खंडित हो चुकी हैं। महादेव भाव कैसे देते हैं और कैसे पुनः अपने स्थान को, अपनी परंपरा को दोबारा क्लेम करते हैं, उसका एक उदाहरण आपको बताऊंगा। यहाँ पर ज्वाइनिंग के बाद जब मैं काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास में मुझे कार्य करने का अवसर मिला, तो एक पर्व होता है रंग भरी एकादशी। ये होली के आसपास का त्यौहार है। यहाँ होता है, इससे पहले मैंने कहा कि काशी आने के लिए महादेव मुझे तैयार कर रहे थे, मुझे नहीं मालूम। मेरी मथुरा पोस्टिंग थी, वहाँ भी रंग भरी एकादशी होती थी। तो जब यहाँ मंदिर के त्यौहार के बीच में पता चला रंग भरी एकादशी पर्व का आयोजन आना है, तो ध्यान आया मथुरा में भी होता था। तो एक सहज भाव मन में आया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि महादेव की तरफ से कुछ भेंट मथुरा के श्री कृष्ण को भेजें और श्री कृष्ण से कुछ भेंट महादेव को भेजा जाए। वहाँ कपिल शर्मा जी हैं जो सचिव हैं कृष्ण जन्मभूमि स्थल के, उनसे मेरी बात हुई, दूरभाष पर मैंने बात की। उन्होंने कहा बहुत अच्छा विचार है। बहुत समारोह पूर्वक ढोल नगाड़े के साथ यहाँ से भेजा गया, वहाँ से आया, मथुरा के लोग आए, उन्होंने यहाँ रास गाया, बिल्कुल बहुत उत्सव का माहौल था, बहुत अच्छा उत्सव। उत्सव शांत हुआ। 2 दिन बाद मैं कार्यालय में बैठा था। प्रायः मेरे पास लोग आए रहते हैं, भक्त हैं, यहाँ के साधु हैं, संत हैं, उनका आना लगा रहता है। तो कम होता है कि मैं अकेले बैठा हूँ। संयोग देखिए महादेव का कि मैं एकांत में था। उस दिन कोई मेरे पास आया नहीं, मैं चुपचाप बैठा था, कुछ काम कर रहा था। कार्यालय के द्वार सदैव खुले रहते हैं, किसी को आने पर रोक नहीं है। एक वृद्ध व्यक्ति अंदर आए और आकर उन्होंने कहा कि सीओ साहब, आपने बहुत बहुत बड़ा काम आपने कर दिया और पुरानी परंपरा जीवित हो गई। तो मैं आश्चर्यचकित था। मैंने कहा कौन सी पुरानी परंपरा? तो उन्होंने कहा जो रंग भरी एकादशी पर। मैंने कहा पहले भी होता था। तो वो वृद्ध थे और उनकी आंखें मतलब कुछ लगा कि जैसे आश्चर्य हो। कहा आप, मुझे तो लगा आपने पढ़ा होगा। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं पढ़ा है। तो उन्होंने बताया, हरिवंश पुराण बताया कि पद्म पुराण बताया, किसका नाम दिया। कहा उसमें उल्लेख आता है कि रंग भरी एकादशी पर्व माँ गौरा के गौने के रूप में काशी में मनाया जाता है, और यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को ब्रज में सुनाई और वहाँ ब्रज में उत्सव प्रारंभ हुआ है। और जब पहली बार सुनाई है तो पुराण में यह है कि वहाँ से काशी उन्होंने माँ गौरा के लिए और भगवान विश्वनाथ के लिए भेंट भेजी, और यहाँ से भगवान विश्वनाथ ने उनको आशीर्वाद प्रसाद भेजा। यह पौराणिक आख्यान था और यह लुप्त परंपरा थी और यह दोबारा प्रारंभ हुई। ऐसे ही एक दूसरी घटना आपको बताऊं। रामेश्वरम ट्रस्ट के लोग भी यहाँ आते हैं, दक्षिण भारत के बहुत लोग आते हैं। तो एक बार वहाँ से लोग आए थे और बैठकर बातचीत हो रही थी। तो ये हुआ कि रामेश्वरम के जल से काशी विश्वनाथ का अभिषेक होता है, और संगम के जल से काशी विश्वनाथ भगवान को अवलोकित कराते हुए रामेश्वरम में भगवान का अभिषेक होता है। लोग कहते हैं कि काशी और रामेश्वरम की यात्रा पूर्ण ही तब होती है जब यहाँ के जल से वहाँ का और वहाँ के जल से यहाँ का अभिषेक कर दिया जाए। और ये आपको बिल्कुल सूचना नहीं थी? नहीं, मालूम था। भक्त लोग करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पर करते हैं, ये मालूम। अच्छा। तो उनके ट्रस्ट वालों से बात हुई। मैंने कहा कि ऐसा करते हैं कि यहाँ से हम आपको एक MOU करते हैं और यहाँ से हम आपको प्रतिमाह जल भेजेंगे, और वहाँ से आप प्रतिमाह रामेश्वरम कोड़ी तीर्थम का जल में भेजिए। MOU हो गया, हस्ताक्षर हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी आए, उनके हाथ से पहले रवाना किया गया, यहाँ से परंपरा प्रारंभ हुई।
फिर काशी के एक विद्वान हैं, वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि कितना बड़ा काम हुआ है आपको मालूम है? मैंने कहा मुझे तो नहीं मालूम, महादेव ही उद्घाटित करते हैं। तो पता चला कि यह परंपरा बीच में लुप्त हुई थी, तो उसको आदि शंकराचार्य ने शुरू किया था आज से 800-900 साल पहले। उसके बाद फिर मंदिर क्षतिग्रस्त हुआ, टूटा, अहिल्याबाई होलकर देवी ने यहाँ पर स्थापित किया, परंपरा नहीं प्रारंभ हो पाई, परंपरा प्रारंभ हुई। और आदि शंकराचार्य ने उदाहरण किसका लिया था कि श्री राम ने काशी संगम का जल जो है काशी में चढ़ाते हुए वहां मंगवाया था। और आप कभी रामेश्वरम जाइए तो वहां काशी विश्वनाथ भी स्थापित हैं जी। हनुमान जी जो शिवलिंग लेकर आए थे वो काशी विश्वनाथ के रूप में स्थापित हुए थे, और वहां ले जाकर रामेश्वरम का जो अभिषेक हुआ था उन काशी विश्वनाथ को अवलोकित कराते हुए संगम के गंगा जल से उनका अभिषेक किया गया। क्या बात है, क्या बात। तो ये परंपराएं जो श्री राम ने त्रेता युग में प्रारंभ की, कलयुग में आदि शंकराचार्य ने प्रारंभ की, और सनातन जब पुनः अपना गौरव प्राप्त कर रहा है इस समय, मैं बार बार कहता हूँ कि हम आप इस पीढ़ी के लोग बहुत भाग्यशाली हैं। एक अर्थ में अगर देखा जाए कि सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में जन्म जब हम ही ने लिया होगा दूसरी देह में, तो हम उस जन्म में जानते थे कि ये पतन का समय है, इसके बाद कलयुग आना है। और जब कलयुग में हमारा जन्म हुआ है तो हम जानते हैं उत्थान का समय है, सतयुग ही आना है। तो उस दिशा में हमारा प्रस्थान हो रहा है। क्या बात है। और महादेव इन योजनाओं को फलीभूत करा रहे हैं। निसंदेह आप बहुत दार्शनिक हैं मिश्रा जी, और इस संवाद का समापन मैं आपकी ही कविता से आप ही के द्वारा करना चाहूंगी। आज मैं चाहूंगी इसका साइन ऑफ आप अपनी कविता से करें। महादेव की कृपा से एक बार भगवान राम के चरित्र से प्रेरणा लेते हुए 4 पंक्तियां रच गई थी, मैं जो आपको सुनाना चाहूंगा, आपके माध्यम से सभी दर्शकों को सुनाना चाहूंगा। जी, सौभाग्य है। शीश नवाकर जीवन में पौरुष रंग नहीं भरता, जीवन कितना दुर्धर हो मर्यादा भंग नहीं करता। अयोध्या कुमार के जीवन का सार यही मर्यादा है, घायल हो संग भले कितना, श्वानों का संग नहीं करता। तो मर्यादा हम अपने जीवन की स्थापित रखें और सनातन धर्म की मर्यादा का पालन करें। इसी भाव के साथ मैं भी आपसे विदा लेना चाहूंगा। आपके समय के लिए बहुत बहुत आभार। जब आप यहाँ आते हैं सिर्फ शहर नहीं देखते, आप खुद को देखते हैं। अहंकार धीरे धीरे गिरता है और एक समय आता है जब आप समझ जाते हैं आप करता नहीं है, आप सिर्फ माध्यम है। और शायद यही सबसे बड़ा ज्ञान है। एक काशी हो राजा, एजा समियो माथा टेक जाए। बाबा की नगरी में आवे वाला हसत हसत मोक्ष पाए। घाट गली गंगा सब में बसल शिव के स्नेह, एक कालातीत काशी हो राजा। बोला जोर से हर हर महादेव।